कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? सब लोग करते हैं। चलो प्रभु आशीष करें। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा प्रेम के विषय में, परमेश्वर का प्रेम क्या है। और यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम लोगों के प्रति कैसा है। प्रेम हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम प्रेम संसार से एक प्रेम सीखे थे जो हम स्वार्थ प्रेम है। कोई हमें कुछ करे, कोई हमें कुछ दे, कोई हमें कुछ समझाए तो हम उससे प्रेम करते हैं। लेकिन हम जब यीशु को जाने तो प्रेम, प्रभु का वचन कहता है कि प्रेम डाह नहीं करता, बुराई नहीं करता और नफरत नहीं करता है। जब हम इस प्रेम को जब जानते हैं तो परमेश्वर के साथ हमें रहना जरूरी है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हम जिस मुंह से प्रार्थनाएं करते हैं, जिस मुंह से प्रभु को सदा पुकारते हैं, हम उस मुख से कभी भी गलत बातों को ना कहें। हम कई बार बीमार पड़ते हैं, अब बीमार रहते समय ही, समस्या रहते समय भी हमारे मुख से एक ही चीज़ निकलता है कि हम कभी ठीक नहीं होंगे, हमारा समस्या कभी नहीं जाएगा, हम वैसे ही पड़े रहेंगे। फिर हम प्रभु से कहते हैं प्रभु मदद कर, मदद कर। वो मदद नहीं करेगा। प्रभु का वचन कहता है कि जो तू घोषणा करेगा वही तुम्हारे लिए होगा। यदि हम मुख से ना कहेंगे, हम कई बार कहते हैं ना प्रभु सब जानता है, प्रभु मेरे मन की प्रार्थना को जानता है। मन की प्रार्थना को जानता है, लेकिन जुबान तक तो निकाल। हमें मन की प्रार्थना मन तक नहीं, मुखों से कहना है। एक गांव में 3 साल से भी ज़्यादा बारिश नहीं हुआ। गांव, जमीन, भूमि सूखने पड़ा हुआ है। जब सूखा, एक प्रभु के दास ने प्रार्थना किया कि प्रभु इस गांव में अनेक बारिश को दे। लोग 4 साल 5 साल से दुखित हो गए थे कि बारिश होगा कि नहीं होगा। सब लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। एक छोटी सी बच्ची दौड़ दौड़ कर घर में गई, अपने छाता को लेकर आकर खोल रहा है। तो उसने पूछा छाता क्यों खोल रहे हैं, क्या बारिश होने वाला है? उस बच्ची ने कहा कि आपने तो अभी प्रार्थना किया कि बारिश होने वाला है और मैं विश्वास करती हूँ कि बारिश होने वाला है। उस बच्चे ने जैसा कहा बारिश शुरू हो गई। ये हमारा विश्वास है, जब हमारे भीतर काम करेगा। आपके लिए कोई प्रार्थनाएं कर रहा है, आपके लिए कोई दुआ कर रहा है, तो आप उन चीज़ों में बने रहिए। डॉक्टर 1000 बात कहेंगे, परमेश्वर क्या कहता है आपके बारे में? मनुष्य त्यागता है, परमेश्वर कभी नहीं त्यागता है। लोग आपको नफरत करेंगे, लेकिन परमेश्वर कभी नफरत नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? हमसे प्रेम किया। और वही प्रेम के द्वारा हम जान पाए प्रेम क्या करता है। सबसे पहले जीवन को बदलता है। आप में प्रेम नहीं है तो आप परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। उसके लिए प्रेम भीतर में होना जरूरी है। परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़ा किस लिए? क्योंकि हमें सही रीति से सिखाने के लिए, हमें सुधारने के लिए प्रभु नहीं आया, हमें प्रेम बताने के लिए आया कि सच्चा प्रेम क्या है। हमने कुछ देर आगे कहा ना कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो लोगों के प्रति हमारा स्वभाव कैसा है। प्रेम सब कुछ बदलता है, हमारे जीवन को, हमारी रूह को, हमारी आत्मा को, हमारे विश्व, हमारे स्वभाव को, हमारे विचार को, हर एक चीज़ को बदलता है। उसीलिए आइए, ज़्यादा समय नहीं लगे, हम वचन निकालते हैं। हम निकालेंगे बाइबल से पहला यूहन्ना की पत्री, बाइबल से पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय, उसका 1 से पढ़ेंगे। जिसका यह विश्वास है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, हाँ, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। देखिए बाइबल यहाँ पर कहता है कि हम कितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं? सब करते हैं ना? करते हैं कि नहीं? कि कोई जोर जबरदस्ती लेकर आए? प्रभु का वचन कहता है कि यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रेम भी करते हैं। प्रभु ने हम सबों को बनाया, मानते हैं कि नहीं? आपको खाली बनाया कि आपके बगल वालों को भी बनाया, आपके पड़ोसी को भी बनाया? प्रभु ने क्या किया? सबको बनाया। जब प्रभु ने सबको बनाया, मैं जब इस परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मेरे बनाने वाले लोगों से मैं क्यों प्रेम नहीं करता? मेरे पड़ोसी से मैं क्यों नहीं प्रेम करता? मेरे पास में जो बैठे हैं, मैं उनसे प्रेम क्यों नहीं करता? परमेश्वर कहता है कि जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने उन सबों को बनाया जिसने हम देखते हैं, उनसे भी हमें प्रेम करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर से हमारा प्रेम, मनुष्य के प्रति हमारा प्रेम अलग क्यों है? बताइए क्यों है? हम सब कह सकते हैं कि हाँ, मैं प्रभु से बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि हम प्रभु को देख नहीं पाते। परमेश्वर हमारे प्रति गुस्सा है कि नाराज है, प्रभु हमसे बात करेगा कि नहीं करेगा। हम क्या करते हैं? हम प्रभु से प्रेम करते हैं क्योंकि उसकी शकल को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन लोगों को हम देख पाते हैं। जो लोगों से प्रेम करते हैं, लोगों का मुख को देख पाते हैं कि लोग मुझसे गुस्सा है, नाराज है, या कैसे, या किस तरह से बात करते हैं, या कैसे तकलीफ करते हैं, तो हम उससे प्रेम नहीं कर पाते हैं। सही प्रेम यीशु ने हमसे किया।
उसे क्रूस पर चढ़ाने के बावजूद भी उसने एक ही बात कहा, इन्हें माफ कर। कोई आपको बहुत मारे, आप उसको माफ कर पाएंगे? आज भी हम उन चीजों को याद रखते हैं। नागिन फिल्म देखे हैं? तो देखे हैं ना? क्या था उसमें? एक ही चीज था, बदला। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बदला लेना सिखाता नहीं है, वो हमें माफ करना, प्रेम करना सिखाता है। आमीन। हमें माफ करना है सबको, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे गुनाहों को भी क्षमा किया, आपके गुनाहों को भी क्षमा किया, तो क्यों ना हम उन सब के गुनाहों को क्षमा करें जिसने परमेश्वर ने बनाया है। प्रभु ने कहा कि जिसका विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, जिसने उसने उत्पन्न किया है, उससे जब प्रेम करते हैं तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना जरूरी है। लोग आपके बारे में क्या सोचते, देखिए यह एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हम प्रत्येक लोगों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, ये लोग मेरे विषय में क्या बातें करेंगे, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उन चीजों को ना देखें। आप परमेश्वर के प्रति आपका फोकस होना चाहिए। आप बाइबल पढ़िए, प्रभु का एक दास है जो बहुत ही सुंदर तरीके से था, जिसका नाम है दाऊद। क्या? दाऊद का जब जन्म होने के बाद उनके माता पिता उनसे दूरी बनाने लगे। उनका बचपन से ही उनका साथी था भेड़ बकरी। भाइयों ने भी छोड़ दिया, वो अकेला रहता रहा। उसका कितना एक अच्छा मित्र था, मित्र भी छोड़ दिया। कई रिश्तेदार थे, रिश्तेदार भी छोड़ दिया। वो अकेला रहते उनका साथी बना भेड़ बकरियां। लेकिन जब वो उनकी बातें परमेश्वर से कहा, वो अपने मन की बातें परमेश्वर से कहा, बाइबल कहता है कि परमेश्वर उसका रक्षक है, ना कभी छोड़ने वाला प्रभु है। लोग आपको प्रेम ना करें, लोग आपका हाथ छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर एकमात्र है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। याद रखिएगा, आप अपनी जुबान से हमेशा कहेंगे कि मैं दुखित हूं, मैं निराश हूं, मैं बीमार हूं, मैं चिंता हूं, मैं सब कुछ हूं। जब आपको आपके जीवन में वो सारी चीजें आएंगे तो आप प्रभु को पुकारने से आपके जीवन में ठीक नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि आपने अपने मुखों से कहा है। बाइबल कहता है कि जो अपने मुखों से अंगीकार करता है, स्वीकार करता है कि मैं वो हूं, तो वही चीजें ही करते हैं। अच्छी चीजों को बताइए, अपने लिए अच्छी बातों को उत्पन्न कीजिए, तो परमेश्वर आपके जीवन में सारी चीजों को पूरा करेगा। आज हम किस तरह से प्रेम करते हैं? यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो अपने लोगों से, अपने पड़ोसी से, अपनी सारी चीजों से प्रेम करना जरूरी है। प्रेम सब कुछ बदलता है। हम कहते हैं कि जब वो हमारे साथ अच्छा नहीं करता तो हम क्यों उनके साथ वैसा करें। यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा? हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रभु ने हमें क्या किया? उत्पन्न किया। जब प्रभु ने हमें उत्पन्न किया है तो बनाने वालों को, तो हमें भी प्रभु के लोगों से प्रेम करना, उसके साथ जीना है, उनके साथ मरना है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर का संतान है। और पिता से जब हम प्रेम करते हैं तो उसकी संतान भी है। आप प्रेम करना चाहिए। मनुष्य का क्रोध पहले मनुष्य का स्वभाव को नहीं बदलता। याद रखिएगा, हमारा क्रोध, हम जब क्रोधित होते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, गंदी चीजों को बोलते हैं, अपनी जुबान से बुरी बातों को बोलते हैं, वो पहले हमें मनुष्य से अलग नहीं करता, पहले परमेश्वर से अलग करता है। हम लोग कुछ देर पहले गाना गाए थे ना, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। हमारा हृदय परमेश्वर का घर है कि नहीं? है कि नहीं? मनुष्य एक हृदय से खुश नहीं है और एक हृदय मांग रहा है। प्रभु एक हृदय तेरे लिए है, एक हृदय दूसरे के लिए है। सोचिए, आपके पास दो दिल होता, क्या करते? एक टूट जाता, फिर एक को ठीक करते, फिर एक टूट जाता, एक ठीक करते ना। परमेश्वर ये हृदय, आप कभी भी, कोई भी, जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, आप जो हार्ट का, हमारा हार्ट का जो दिल है, उनका जो शेप है वो कुर्सी की तरह बना हुआ है। गौर कीजिए कभी भी आप लोग, परमेश्वर हमारे हृदय को एक सिंहासन के रूप में बनाया है, मनुष्य के लिए नहीं, वो खुद निवास करने के लिए। आप जब उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको लज्जित करने के लिए कभी नहीं बुलाया। यीशु ने एक विवाह में गया था, जो विवाह कनान का विवाह था। वो कनान देश में एक विवाह था। उस विवाह का पहला प्रथा था, हम जिस प्रकार हमारे यहाँ पर इंडियन में जिस प्रकार हम शादियों में जाते हैं, हमें कोल्ड ड्रिंक दिया जाता है, कॉफ़ी दिया जाता है, चाय दिया जाता है। ठीक है, जब कॉफ़ी चाय, यहाँ देखिए, कॉफ़ी दिया जाता है, चाय दिया जाता है। उस विवाह का एक नियम था, जो अंगूर का जूस देकर ही विवाह बारातियों का स्वागत किया जाता है। इन विवाह में इतने लोग बढ़ गए हैं, उस विवाह में अंगूर का दाखरस देते देते अंगूर का जूस खत्म हो गया। मतलब अंगूर का जूस खत्म, मतलब जिस परिवार में विवाह है उस परिवार में एक इंसल्ट होना, एक बेइज्जत होना। उन लोगों ने सोचा कि जब अंगूर का जूस खत्म हो गया, ये परिवार इंसल्ट हो जाएगा, निराश हो जाएगा। तो यीशु की माता यीशु से एक चीज ही कहा कि उनके पास दाखरस नहीं है, अंगूर का जूस नहीं है, तो कुछ करता है तो कर। तो यीशु उनसे वहां से बहस नहीं किया। और यीशु की माता ने यीशु के चेलों से कहा, वो जैसा कहता है वैसा ही कर। उन लोगों को यीशु ने कहा कि पानी जो मटका था, वो मटके में, मट्टी के मटके में खाली पानी भर दो, बाकी काम यीशु के ऊपर में छोड़ दो।
यीशु ने कुछ नहीं किया, उसमें कोई जादू टोना कुछ नहीं किया, वो केवल एक चीज ही धन्यवाद दिया। बाइबल कहता है कि वो खाली पानी दाख रस में बदल गए। उस परिवार को परमेश्वर ने कैसा बचाया? सम्मान के साथ। प्रभु हमें कभी इंसल्ट नहीं करता, ना ही कभी हमें नीचा करता है। वो हमसे प्रेम करता है। जब हमसे प्रेम करता है तो वो आपसे भी प्रेम करता है। आपका विश्वास ही आपको जीवन की ओर लेकर जाता है। आपका विश्वास ही आपको आगे लेकर बढ़ेगा, क्योंकि विश्वास सब कुछ बदल देता है। ये विश्वास और प्रेम आपको यीशु के पास मिलेगा। बाइबल यहाँ पर कहता है कि आप जब पुराना नियम पढ़ते हैं, वहाँ पर 2 व्यक्ति है, एक का नाम है अब्राहम, दूसरा का नाम है नूह। ठीक है, बहुत सारे लोग बाइबल थोड़ा भी पता नहीं है, और बहुत सारे प्रभु के दास लोग निकले, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को ही विश्वासियों का पिता कहा, मान विश्वास का मूल्य पिता कहा। क्यों कहा? पुराने लोग जवाब देंगे, बोलिए क्यों कहा? नूह भी था, एलिया भी था, दाऊद भी था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को ही विश्वास का पिता कहा। उस समय नूह भी था, जहाज बना रहा था, अब्राहम भी था, लेकिन अब्राहम को ही विश्वास का पिता कहा गया। क्यों कहा गया? हम जब बाइबल पढ़ते हैं, जब जहाज को बनाया गया, परमेश्वर ने नूह को एक एक चीज बताता था और नूह वैसा काम करता था। परमेश्वर ने अब्राहम को खाली एक चीज बताया और उसने कोई काम नहीं किया, बाकी अब्राहम अपने विश्वास के द्वारा वो करता रहा। उसको पता नहीं था कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, कैसे होगा, कैसे नहीं। उसने केवल विश्वास किया, परमेश्वर जो करेगा भला करेगा। परमेश्वर आपके बारे में कभी बुरा नहीं करेगा, आप केवल विश्वास रखिए। विश्वास क्या करता है? सब कुछ बदलता है। आपकी जुबान आपके भरोसे हर एक चीज को बदल देता है। एक परिवार में एक डॉक्टर आया, डॉक्टर आकर एक पेशेंट को चेकअप किया और अलग से घर में लाकर कहा, एक मसीह परिवार में गया, सुनिएगा, मैंने ये रियलिटी बात है, मैं टेस्ट में नहीं सुना था। डॉक्टर ने प्रत्येक महीना आकर चेकअप किया, आकर उसे कहा कि इस आपका बेटा को कैंसर का 3rd स्टेज है, वो खत्म हो जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, डॉक्टर को ना बुलाकर आप लोग इनका जो बॉक्स, कॉफिन बॉक्स है, सारी चीज़ों को आप तैयारी कीजिए। वो बेटा 17 साल का बेटा, वो सुन रहा था, उसने सुना, दुखित हुआ, वो सुन लिया, उसके परिवार में सुनकर वो निकल गया। निकलने के बाद उसने सोचा कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो जब मर जाऊंगा, मरने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो उससे पहला क्यों ना मैं मरने से पहले वचन को पढ़ लूँ। वो डेली वचन पढ़ता रहा, वो डेली प्रत्येक दिन वचन पढ़ता रहा। वचन पढ़ते 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 परमेश्वर का वचन उसको प्रकाश देता रहा। प्रभु का वचन कई बार उसे कहा कि परमेश्वर तुम्हारे संग है, परमेश्वर तुम्हें जीवित करेगा, तुम्हें चंगा करेगा। वो प्रत्येक दिन वचनों को पढ़कर उनके भीतर एक नई ताकत आने लगा। वो दिन जाता रहा, जाते रहे। एक दिन वो सोया था, वो अचानक उठकर वचन पढ़ा, कहा कि उठकर खड़े हो जा। वो व्यक्ति 3rd स्टेज में है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो एक अचानक जब अपना पाँव जब निकालने लगा, उसको उसके पाँव में करंट टाइप का लगा। वो जैसे तैसे प्रभु का वचन को लेकर अपनी जुबान से कहा कि प्रभु तेरा वचन कहता है तू जीवन देने वाला है, तू चंगाई करने वाला है, तू रिहाई करने वाला है। तेरे वचन को लेकर मैं घोषणा करता हूँ प्रभु, मैं आज चल पाऊंगा। वो व्यक्ति ने वैसा ही किया, धीरे धीरे पाँव किया। फिर जैसे खड़ा हुआ, कई दिन का कैंसर पेशेंट, नहीं खाते खाते पूरा बॉडी सूख गया था, वो धीरे धीरे जमीन पर पाँव दिया। देते देते उस वचन को अपने मुखों से निकालने लगा, प्रभु तेरे वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, प्रभु तेरे कोड़े से आज मैं चंगा हो रहा हूँ। वो अपने आप में चिल्लाने लगा और व्यक्ति पलंग से उठकर इतना जोर दौड़ा कि मत बोलो। वो दौड़ दौड़ कर उनके परिवार के लोग चकित हो गए। यह आपका परमेश्वर का काम है। आप जब जुबान से कहते हैं कि मेरा कैंसर कुछ नहीं है, तो शैतान आपको कैंसर नहीं देगा। आप जब अपनी जुबान से कहते हैं मेरे परिवार में एक आशीष है, तो प्रभु आपको आशीष देगा। अपनी जुबान से कहते हैं आज मैं जीतूंगा, तो आप जीतेंगे। आपकी जुबान से कहते हैं कि मैं विजय पाऊंगा, तो मैं विजय पाऊंगा, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, जो तू घोषणा करेगा तुम्हारे लिए वही होगा। आप जब कहेंगे कि मैं बचाया जाऊंगा, तो आप बचाए जाएंगे। आप जब कहेंगे कि मेरे परिवार बचाया जाएगा, तो आपका परिवार बचाया जाएगा। तो आज मैं आप लोग को प्रेम के विषय में सिखाता हूं कि हम परमेश्वर से प्रेम करना बड़ा आसान है। आसान है कि कठिन है? बताइए, कितने लोग आसान है बोलते हैं? परमेश्वर से प्रेम करना आसान है कि कठिन है? मनुष्य से प्रेम करना आसान है कि कठिन है? आंसर भी आपके पास है, जवाब भी आप खुद देते हैं। सही बात है, क्योंकि इनको हम देख नहीं पाते हैं। मैं रोज प्रेम करता हूँ,
मैं किसी का मर्डर भी कर आऊँगा तब यीशु से प्रेम करता, हाँ मैं प्रेम कर रहा, क्योंकि वो गवाही देने के लिए नहीं आएगा। लेकिन कोई मनुष्य को मैं जब थोड़ा सा मैंने चोट पहुँचा, कुछ बोलूँ, मैं उससे प्रेम करता, मैं नहीं बोलूँगा। मैं जानता हूँ कि वे लोगों के सामने कह देगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का प्रेम जब आपके भीतर में है तो हम सबसे प्रेम करना है। प्रभु ने क्या कहा, हम एक दूसरे के क्या है, क्या है, अंग है। एक उंगली कट जाएगा तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सुनिएगा सब, हमारा ये पूरा शरीर है, हमारा ये पूरा शरीर ही कहलाएगा। एक भी उंगली कट जाएगा, ये पूरा उंगली कट गया तो हमारा ये शरीर नहीं कहलाएगा। इस शरीर को एक नाम दे दिया जाएगा, हैंडीकैप, विकलांग बोलकर नाम दिया जाएगा। जो कि मैं चलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मुझे कहेगा कि ये विकलांग है। मतलब मेरा पाँव चलता, सब करता है, ये मेरा शरीर के, हम परमेश्वर के हम अंग हैं। हम में से एक भी कटेगा तो हम विकलांग ही होते हैं। तो हम मसीह में सब जुड़े हुए हैं। आप खाली मसीहों से प्रेम ना करें, परिवार से सब प्रेम करते हैं कि नहीं? लेकिन बाहर लोगों से प्रेम करने के लिए हम लोगों के लिए जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, यहूदियों के लिए नहीं आया है, वे उन लोगों के लिए आया जो भटके हुए हैं, जो निराश हो गए। तो उसीलिए परमेश्वर से प्रेम करना आसान है, लेकिन मनुष्य से प्रेम करना, मनुष्य के साथ स्वाभाविक बात करना बहुत कठिन है। हम अपनी सबसे पहला, प्रभु का वचन कहता है कि सबसे पहला 2 रक्षा करो। पहला अपने मन की रक्षा, क्योंकि मन भटकता रहता है। दूसरा अपनी जुबान की रक्षा, क्योंकि जुबान के द्वारा कई लोगों का मन टूटता है, कई लोगों का परिवार टूटता है, कई लोग बिखर जाते हैं, कई लोग आंसुओं को बहाते हैं। उसने प्रभु का वचन कहता है, जब आप वचन को रोज खाएंगे, रोज जब पिएंगे, तो लोगों के लिए वही ही बातें करेंगे। क्योंकि हम खाते हैं मधु, उल्टी करेंगे नीम पत्ता होगा? इसका मतलब मैं पेट में ऑलरेडी नीम पत्ता रखा था, कड़वा पत्ता, मैं खा रहा हूं हनी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो परमेश्वर का प्रेम जब आप में है तो लोगों को बांटिए। क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे गुनाहों को ध्यान नहीं दिया, उसने ध्यान देकर फिर निकाल दिया। उसने मुझसे प्रेम किया। जब परमेश्वर जब आपसे प्रेम करता है तो उस प्रेम में बने रहना हमें जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम के लिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। सचमुच जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो लोगों का प्रेम भी हमें आसान लगता है। आप इससे प्रेम करेंगे, यीशु से प्रेम करेंगे तो लोगों से प्रेम करना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। याद रखिएगा, मनुष्य से वाह लेने से कुछ नहीं मिलेगा। आप उस परमेश्वर के साथ रहिए, ऑटोमेटिक प्रेम, सम्मान, आदर आपको मिल जाएगा। यीशु ने 20,000 लोगों को रोटी मछली खिलाया, एक बार 5,000 से भी ज़्यादा खिलाया। जब वही लोग कलवरी क्रूस पर यीशु पर चढ़ाया, सारे चेले देख रहे थे। तो देख, ये भी उस दिन 2 रोटी पकड़ा ना, उस दिन 2 मछली पकड़ा था ना, उस दिन 3 मछली पकड़ा था ना। सब लोगों ने डबल खाना लिया। जब यीशु मसीह जब भोजन बांट रहा था, वही लोग आकर यीशु से कह रहे हैं, इसे क्रूस पर चढ़ा। जो काना, जो लंगड़ा, जो अंधा, जो 38 साल का, जो कई प्रकार का बीमारी, जो ठीक होकर आज यीशु को मारने के लिए आया। जो लोग यीशु को नहीं छोड़ेंगे वे लोग हमें भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन केवल आपका विश्वास ही आपको बचाएगा। सौदा रामरो ऐसा जगह था, खाली पाप और व्यभिचार पड़ा हुआ था। परमेश्वर ने कहा, इस जगह को मैं नाश करूंगा, लेकिन वहां पर एक धर्मी व्यक्ति था, लूत। परमेश्वर ने उस जगह पर दया किया। आज हो सके कि आपका परिवार में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अशांति होती है, लेकिन आप एक धर्मी के लिए आपका परिवार बचा हुआ है। आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं, उसीलिए मुसीबतों को आपके जीवन में नहीं आने देते हैं। आप कभी मुसीबत को वेलकम मत कीजिए। मुसीबत आना चाहता है, आप हमेशा मुसीबत को गेट आउट कहो। जाइए आपके जीवन में, गलत चीजें आपके जीवन, याद रखिए अच्छी बातें बहुत कम समय लगता है आने के लिए, लेकिन गलत बातें यूं ही आ जाएगी। अभी आपको मैं अच्छी बातें समझाऊंगा तो आप समझ कर, लेकिन गलत बातें कभी सिखाऊंगा तो अनेक बातों को हो जाएगी। इसीलिए अपने कानों को, अपनी जुबान को, अपने हृदय को साफ रखें, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हम कितनी जल्द भी प्रभु के रैप्चर में, उसके द्वितीय आगमन में हम चले जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, हम किस तरह से रहेंगे। यीशु जिसके पास है उसके पास एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। सही बात है, बहुत बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि मत बोलिए। मैं नवंबर के दिन में, हमारे कलेसिया के लोग जानते हैं, मैं गया यहाँ से ऑक्सीजन से, लेकिन चेन्नई से आया बिना ऑक्सीजन से। मैं था 3 दिन आईसीयू में। मैं प्रभु से कहा, मुझे निकालो यहाँ से। मुझे निकाल कर लेकर जाने के बाद भी जैसे तैसे चेन्नई में गया। चेन्नई में CMC हॉस्पिटल में जब पहुँचा, वहाँ पर भी 3 दिन तक ऑक्सीजन लगा दिए सब लोग वहाँ पर। प्रभु का उतना महान कृपा है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे पास एक हथियार है, बाइबल। मैं अपनी सिस्टर को बोला, मेरा बाइबल जो है लेकर आ जाइए। ऑक्सीजन लगा है, मैं देख पाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ।
तो बगल वाला जो है वो कभी प्रभु के बारे में सुना था, तो उसने मुझे कहा कि आप क्रिश्चियन हो? मैंने कहा कि हाँ। तो कई दिन के बाद वहाँ पर जब हम रहे, प्रार्थना को सुने, प्रार्थना को जाने, तो हम सामने वालों को प्रभु का वचन दे के गया, हालत ख़राब करके, लेकिन प्रभु वहाँ से चंगाई करके लेकर आया। ये तब होगा, मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ, ये तब होगा जब आप अपनी ज़ुबान से कहेंगे, घोषणा करेंगे कि मैं ठीक हूँ। कहिए मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है, शैतान हारा हुआ है, आगे भी हारेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। आमेन। आपका विजय, आपका विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। यदि आप में विश्वास है कि आप जीतेंगे, आप विजय पाएंगे, आपके जीवन में सारी चीजें खत्म होगी, तो प्रभु खत्म करेगा। प्रभु ने एक 38 साल व्यक्ति को कहा तू क्या चाहता है, अंधे को कहा तू क्या चाहता है, उसने अपने मुखों को कहा। क्या यीशु को दिखाई नहीं देता एक व्यक्ति अंधा है कि यीशु को पता नहीं है कि वो लंगड़ा है? यीशु को सब पता है, लेकिन यीशु कुछ करने से पहले आपकी जुबान का सुनना चाहता है। हम कई बार कहते हैं क्या हुआ बहन, वो प्रभु को सब पता है, पता है। अंधों को भी, यीशु ने अंधों को भी देखा, अंधा है, लेकिन फिर भी यीशु ने क्या कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अब जब तक नहीं कहेंगे प्रभु नहीं करेगा आपके लिए। जुबान को कहो, कलीसिया तक नहीं, अपने परिवार में भी जाकर प्रार्थना कर कर कहो प्रभु मेरी ये समस्या है, तो पूरा करने वाला मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु से अपने मुखों को खोल कर कहो, तब परमेश्वर आपके जीवन में, आपके रूह में काम करेगा। नहीं तो आपका जीवन जैसे का वैसे ही रह जाएगा। उसीलिए परमेश्वर से प्रेम करना बड़ा आसान है, लेकिन मनुष्य से प्रेम करना बड़ा कठिन है। उसीलिए हम आइए और एक वचन को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। हम निकलेंगे यूहन्ना के सुसमाचार, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 20 पढ़ते हैं। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, ध्यान से सुनिए, हम कितने लोग, मैं फिर से एक चीज आज आप लोग को दोहरा रहा हूं, हम कितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं? कुछ लोगों का हाथ नहीं उठ रहा, कितने? सब करते हैं ना? हाँ। इस वचन को सुनिए बेटा, माइक में पढ़िए, क्या कहता है सुनिए। आप जब जितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं क्या कहता है सुनिए। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर करे तो वह झूठा है, क्योंकि वह झूठा है। क्या है? झूठा है। हम प्रभु से प्रेम करते हैं? ईमानदार बताइए, प्रभु का घर है, ठीक है, प्रभु बैठा, हम प्रभु से प्रेम करते हैं? तो अपने आसपास लोगों को, अपनी सारे लोगों से प्रेम करते हैं? बहुत अच्छा, ईमानदार बनो। वो मुझे देख रहा है, मैं ना बोल दूंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? वो सामने वाला देख रहा है, मैं बोल दूंगा कि मैं प्रेम नहीं करता, कुछ नहीं, वो सिंहासन के सामने यीशु बैठा रहेगा, आपको ही जवाब देना पड़ेगा, आपको ही कहना पड़ेगा, तब कोई बगल वाला अगल वाला कोई नहीं आएगा। प्रभु कहता है कि यदि तू मुझसे प्रेम करता है, मेरे हर एक चीज़ों से प्रेम कर, मेरे हर एक सृष्टियों से प्रेम कर। एक परिवार में रहते हैं, वो यहाँ पर मुंह घुमाते हैं, वो यहाँ पर मुंह घुमाते हैं, और हम कलीसिया में कितने गवाहियाँ देते हैं। यह क्या मसीह का प्रेम है? हमारा प्रभु तो ऐसे नहीं सिखाया। हम एक ही कलीसिया में बैठते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं, क्या मसीह का प्रेम है? परमेश्वर ने तो हमें क्या कहा, अंग है, हम एक अंग है, शरीर है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते तो मेल मिलाप सब होना जरूरी है। अपने पड़ोसी से प्रेम करें। आपका पड़ोसी कैसे बदलेगा? रोज झगड़ा करने से? नहीं। लड़ाई करने से? नहीं। कैसे बदलेगा? हम कर पाएंगे? हमारे लिए, हम सब इंडियन के लिए, हम जितने इंडिया में रहते हैं, इंडिया में नहीं पूरे पृथ्वी लोगों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है अपना पड़ोसी, है ना? कोई ऐसा है कि नहीं मैं अपने पड़ोसी से बहुत अच्छा हूँ, कभी झगड़ा नहीं होता, कभी पानी के लिए, कभी कचरा के लिए, कभी झाड़ू के लिए, कभी बाल्टी के लिए, कभी कपड़ा सुखा दिया, है ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। लेकिन उसी लिए यीशु ने हम सबों को एक आज्ञा सिखाया, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, और अपने पड़ोसी से प्रेम अनेक पापों को ढांपता है, बाइबल कहता है, अनेक गलतियों को छिपाता है। प्रेम सब कुछ है। प्रेम हमें एक चीज से सब कुछ बदलता है। परमेश्वर का प्रेम अपने भीतर रखिए, आप अपना सेवा को पूरा करते रहिए, आप अपने प्रेम को बढ़ते जाइए। यहाँ पर कहता है कि जो व्यक्ति कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ लेकिन अपने परिवार से प्रेम नहीं करता, कलीसिया के लोगों से प्रेम नहीं करता, अपने बगल वाला से प्रेम नहीं करता, पड़ोसी से प्रेम नहीं करता, वे व्यक्ति कैसा, सच है कि झूठा है? ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहता है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आज ही आपके विरोध में जो भी कहे भूल जाइए, क्योंकि ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हम उन चीजों को लेकर लड़ेंगे?
हम कुछ लेकर नहीं आए, याद रखिएगा। ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा। कितना दुख की बात है, जिस शरीर को लेकर हम झगड़ा करते हैं, अशांति करते हैं, वो शरीर भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए उसका प्रेम आप में बना रहना सबसे ज़रूरी है। उसका प्रेम जब हम में होगा, उसका प्रेम हमारे हृदय में होगा, तो हम सब के लिए ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर के लिए प्रेम करना और दूसरों के प्रति अपना प्रेम करना, ये सचमुच एक अलग चीज़ ही है। सचमुच जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो लोगों से भी प्रेम करना ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम करना बड़ा आसान है कि हम उसे देख पाते हैं, हम उसे नहीं देख पाते, लेकिन लोगों से प्रेम करना हम कहते हैं कि आसान है। परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी आज्ञा को मानना। उसकी आज्ञा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा कोई बोझ नहीं है। हम कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा हमारे लिए बोझ है। प्रभु की आज्ञा हमारे लिए कोई भी बोझ नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा बोझ नहीं है, क्योंकि हमारे पास संसार को जीतने की एक शक्ति है। संसार आपको धन संपत्ति ना दे, लेकिन आपके पास एक सामर्थ्य है। मैं अपने घर में एक चीज़ सिखाता हूँ, आप लोग भी वो चीज़ों को लीजिएगा अपने जीवन में। अभी मुसीबत समस्या आने से डर नहीं लगता। कितने लोगों को डर लगता है? अभी डर नहीं लगता, आगे बहुत डर लगता था। कौन मदद करेगा, कौन साथ देगा, क्या होगा क्या नहीं। अब एक चीज़ है, कोई तो है हमारे साथ जो सर्वदा कहता है कि मैं तेरे संग हूं, डर मत। 365 दिन से भी ज़्यादा एक चीज़ों को दोहराता है, डर मत, मैं तेरे संग हूँ। अभी डर नहीं लगता, अब भयभीत नहीं लगता, क्योंकि अभी राजा हमारे साथ रहना स्टार्ट किया है। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ सामर्थ्य देने के लिए स्टार्ट। हम जब कमजोर होते हैं, निर्बल होते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि जब मैं निर्बल था प्रभु तूने बल दिया, जब मैं कमजोर था तूने मुझे उठाया। उस सामर्थ्य परमेश्वर को ना भूले, उससे प्रेम कीजिए, क्योंकि वो आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है। आप उसको 10 दिन के बाद भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे ये मदद की जरूरत है, प्रभु वो दौड़ कर आएगा। वो कई बार आपसे प्रेम करता है। इसलिए उस परमेश्वर से प्रेम कीजिए, लोगों से प्रेम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि प्रेम सब कुछ बदलता है। प्रेम हमें क्रोध नहीं सिखाता है, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम नफरत नहीं करता, प्रेम एक दूसरे की बढ़ाई नहीं करता। प्रेम सिर्फ परमेश्वर का है जो एक साथ मिलाकर रखता है। परमेश्वर को हम क्या देते हैं? कुछ देते हैं प्रभु को? क्या देते हैं? कुछ तो देते होंगे ना। इस पृथ्वी पर तो हम किसी को कुछ नहीं देने से वो तो मेरा काम करेगा ही नहीं। या पुलिस हो, या नेता हो, या ऑफिसर हो, या कोई भी हो, कुछ देने से ही वो काम करेगा। लेकिन जिसने सृष्टि को बनाया उसको हम कुछ नहीं देते हैं, फिर भी वो मेरा काम करता है। क्यों? क्योंकि वो सच्चा प्रेम मुझसे करता है। उसने क्या कहा? आयुब ने क्या कहा? देने से भी मेरा प्रभु है। हमारा प्रेम ऐसा ही है, सब कुछ बदलने वाला प्रभु है। आप उससे प्रेम कीजिए, देखिएगा आपको कुछ कमी होने की जरूरत नहीं है। हम इस पृथ्वी से सबसे बड़े धनी व्यक्ति हैं। मैं तो धनी हूँ क्योंकि मेरे पास यीशु है। मैं समस्या से नहीं डरता हूँ, विपत्ति से नहीं डरता हूँ, क्योंकि समस्या 5 मिनट के लिए नीचे गिराता है, जब उसका हाथ आता है तो फिर हम खड़े होते हैं, क्योंकि वही तो सामर्थ्य है जिसके द्वारा हम खड़े हो पाते हैं। उसकी आज्ञा क्या है? उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके अधीनता में रहें। सारी शक्ति प्रभु ने हमें दिया है, क्योंकि शैतान पर विजय पाकर और उसकी शक्तियों पर चल पाए। क्योंकि विजय कैसे पा सकते हैं? कि हम मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। प्रभु ने कहा कि आप उसके अधीनता में रहो। प्रभु ने एक वचन कहा, आइए इस वचन को पढ़कर हम आगे की ओर समाप्त की ओर जानते हैं। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 वचन पढ़िए। हे सब परिश्रम करने वाले और अपनी समस्या से दबे हुए लोग किसके पास आओ? किसके पास आओ? परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सब बोझ, आज बीमारी का बोझ है, कर्ज का बोझ है, समस्या का बोझ है, तकलीफ का बोझ है, मुसीबत का बोझ है, प्रॉब्लम का बोझ हम लेकर चलते हैं। प्रभु कहता है उस बोझ को लेकर किसी और के पास मत जाओ, परमेश्वर यीशु के पास आओ। हम जब उसके पास आते हैं वो सबसे पहला हमारे लिए क्या करता है? पढ़िए, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। वो हमें शांति देगा। हम कई बार हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हम कई बार हम अपनी सोचों को विचार नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं तो हमें विश्राम देगा। जब दानियल को, बाइबल कहता है जब दानियल को एक ऑर्डर आया कि शेर के गुफा में डाल दे, वो शेर ऐसा है कि जब किसी को डालने से पहले वो शेर को एक 1.5 महीना खाना नहीं देता है। जो 1.5 महीना एक भूखा शेर को खाना नहीं देगा, एक छोटा से चूहा को भी देखिए आप वो फाड़ कर खा लेगा। जब दानियल को एक शेर के गुफा में डाला गया, दानियल हाथ पांव नहीं पकड़ा कि मुझे बचा ले, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, दोबारा ये सब नहीं करूंगा। उसने कहा कि डाल दो, मेरा साथ लड़ने वाला कोई है।
वो भयभीत नहीं हुआ। उसको जब सिंह के मुआन में डाला, वो मदद के लिए एक राजा के पास नहीं गया, प्रधानमंत्री के पास नहीं गया। वो सबसे पहला वो जानता है उसका मदद करने वाला कौन है। वो घुटने पर आया, अपने हाथ को उठाकर उसके पिता से प्रार्थना किया जिसने उसको सामर्थ्य दिया। बाइबल कहता है कि जब उसने घुटने पर आकर प्रार्थना किया, तब वहां के सिपाहियों ने शेरों को छोड़ दिया। पता नहीं शेर कब आया, कब दानियल को घेर कर शांत से बैठ गया। जब दानियल का प्रार्थना खत्म हुआ, शेर उसकी ओर आंख बंद करके उसकी ओर ताक रहे हैं। यह आपका परमेश्वर का है। जो लोग आपके विरोध मुंह खोल रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु उसके मुंह को बंद करेगा। जो आपके विरोध में हाथों को उठा रहे हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रभु उसके हाथों को पीछे करेगा। जो आपके विरोध षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु उसको सही बुद्धि दे। हमारा परमेश्वर, आप प्रभु ने हमें कभी किसी का नाश के लिए प्रार्थना नहीं सिखाया है। आप लोग किए कभी? ये खत्म हो जाए, ये मर जाए, इसको देखने से मुझे पसंद नहीं है करके। ये आपको कभी कभी लगता नहीं ये थोड़ा अलग परमेश्वर है। जो कोई मुझे मारता है भी, प्रभु कहता है उसको भी आशीष दे। हम होगा, बताइए, ईमानदार कलीसिया, ईमानदार का घर होगा? नहीं होगा। यीशु ने क्रूस पर सबको देखा। जो लोग 20,000 लोग, 5,000 लोग जो डबल डबल रोटी खाए, 2-2 मछली खाए, सबको देखा। फिर भी यीशु ने देखा, इनको माफ़ किया। जब प्रभु उन सबों को माफ़ करता है, तो आपको क्यों नहीं माफ़ करेगा? जब आपको माफ़ी मिला है, तो आप दूसरों को माफ़ क्यों नहीं करते? माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ है, अब प्रभु ने हमें दिया है। सच्चा प्रेम क्या है? एक दूसरे को माफ़ करना और यीशु के पास लेकर आना, एक दूसरे के साथ मिठास बात करना। हम संसार से कुछ लेकर नहीं जाएंगे, संसार से हम कुछ लेकर नहीं जा पाएंगे। प्रभु हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हम भला चीज़ रहेंगे तो हमेशा भलाई के साथ ही हम चल पाएंगे। यहाँ पर प्रभु ने हम सबको बुलाया है कि अपनी समस्या, अपनी तकलीफ लेकर किसी और के पास लेकर मत जाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और एक शब्द, सुंदर बात का पढ़िए फिर नीचे, मेरा जुआ मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो कि मैं मन में दीन और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। देखिए, मनुष्य के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन शांति नहीं है कि नहीं? लोग सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करता है, फिर भी उसके हृदय में शांति नहीं है। वो कई बार अनेक अच्छे खाना खाता है, रेस्टोरेंट जाता है, अनेक चीजें करती है, फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ दूं या ना दूं, लेकिन तुम्हारे मन में क्या दूंगा? मैं तुम्हें क्या दूंगा? हम ये गाना सुने थे ना, मैं तेरे आगे आप चलूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, मैं ना कहो, हाथ पकड़े तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, मैं ना कहो, हाथ पकड़े तुझे मैं चलाऊंगा। मिलकर, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, मैं ना खाऊं, हाथ पकड़े तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, मैं ना खाऊं, हाथ पकड़े तुझे मैं चला। हाथों को उठाएंगे। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। हालेलुया।
बहुत वंडरफुल वचन है। प्रभु कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझको लेकर आओ। प्रभु का वचन कहता है कि देखिए, पहले परमेश्वर हमारे आगे चलेगा। हम अपनी समस्याओं को लेकर जब पीछे चलते हैं, जितनी भी समस्या आए, अभी मैं आगे चल रहा हूँ, हमारा पीछे हमारा लीडर है, जैसे हमारा भाई लव है, आगे जा रहा है। जो भी चीजें आएगी सब किसके ऊपर में गिरेगा? पानी हो, कीचड़ हो, छींटे हो, जो भी किसके ऊपर में? मेरे ऊपर में। पीछे में कौन है? भाई क्या है? सुरक्षित है। सब कुछ मेरे ऊपर पड़ेगा। प्रभु का वचन वही है। हम जब चीजों को लेकर प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, सब चीजें प्रभु के ऊपर आता है, प्रभु आपको सुरक्षित रखता है। ये तब होगा जब आपका विश्वास पक्का हो, आप प्रभु से प्रेम करेंगे, आप प्रभु की आज्ञा को मानेंगे। एक आखिरी बात का बोलकर मैं समाप्त कर दूंगा। प्रभु का वचन कहता है, हम जब उत्पत्ति की किताब देखते हैं, उत्पत्ति के 4 अध्याय में, वहां पर 2 बेटे के विषय में जिक्र किया गया, जिसका नाम है कैन और हाबिल। क्या? परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा आदम का 2 पुत्र हुआ। एक का नाम कैन है, दूसरा का नाम हाबिल है। पढ़ो बेटा जल्दी, थोड़ा सा जल्दी पढ़कर समाप्त करेंगे। पढ़िए, आदम अपनी पत्नी हवा के पास थोड़ा माइक में पढ़ो बेटा, सबको समझ आएगा। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। बस थोड़ा सा सुनकर हम आज की समाप्त करते हैं। बाइबल कहता है कि पृथ्वी का पहला इंसान आदम का 2 पुत्र हुआ। ठीक है, हम कई बार प्रचार कर चुके हैं। मेन बातें आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने 2 पुत्र को दिया, एक भेड़ बकरी का चरवा बना, एक भूमि का। दोनों भाई, याद रखें, एक परिवार में और कभी कलीसिया में भी ये चीजें होती है। दोनों भाई सेम परमेश्वर पर विश्वास करते थे, सेम माता पिता के पुत्र है, सेम कामों को करते थे। एक खेती जोतता था, एक भेड़ बकरियों को करता था। लेकिन परमेश्वर के संगति में रहने के बावजूद भी उनका हृदय प्रभु से अलग होने लगा। याद रखिएगा, आपके जीवन में प्रेम अविश्वासी तब खत्म होगा जब आप अविश्वासी जीवन के साथ और अविश्वासी लोगों के साथ बातें करना स्टार्ट करेंगे। एक व्यक्ति खेती करने लगा, दूसरा व्यक्ति भेड़ बकरी। जब परमेश्वर ने एक छोटा सा भेड़ बकरी का जब ब्लेसिंग किया, वो अपना छोटा सा भेड़ बकरी को लेकर प्रभु के हाथों में दिया। और दूसरा, जब खेती का पहला अनाज प्रभु के पास लेकर आने समय वो कतराता रहा, चिड़चिड़ा होता रहा कि मैं महीने भर काम करूंगा, मैं महीने भर ऐसा करूंगा, मैं क्यों प्रभु को दूं। एक परमेश्वर से जुड़ा रहा, दूसरा का मन प्रभु से अलग होने लगा। आपका मन प्रभु से अलग तब होगा जब आपका संगति प्रभु से टूटेगा, जब आप प्रभु को सुनना बंद करेंगे। आपको पता है, मैंने परमेश्वर आपसे बात भी करता है, कई लोग सुन नहीं पाते। आप सोचे कहाँ पर, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। उसकी बातें हम लोग का तरह लाउड स्पीकर नहीं। मैं कई लोगों को कलेसिया में देखा हूँ, प्रार्थना के समय में उनकी आवाज़ धीमे हो जाती है। कई लोगों को, हमारे कलेसिया के ही बोल रहा हूँ, जो सही है इस वेदी के सामने, लेकिन लड़ाई करते समय उनकी आवाज़ तेज हो जाती है, लाउड स्पीकर हो जाता है। नहीं, प्रभु हमें अलग किया है। अलग का मतलब क्या पता है? आपका जात को अलग नहीं किया, आपकी धर्म को अलग नहीं किया। प्रभु ने आपको संसार से अलग, मतलब आपको एक अलग सा प्रेम सिखाया। आपके पास जो है दूसरों के पास वो नहीं है। आप एक इंसान को कई बार माफ़ कर सकेंगे, लेकिन एक इंसान आपको एक बार भी माफ़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें माफ़ी, क्षमा, प्रेम परमेश्वर से ही मिला है। 2 भाइयों ने, एक का बलि, एक का भेंट को ग्रहण किया गया, दूसरा का भेंट को नहीं। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उनको भेंट को ऊपर से अपने जीवन को दीजिए। प्रभु चाहता है कि आपसे प्रेम करें, लेकिन हम प्रभु के योग्यता नहीं है। इसलिए अपने लिए बुरी आदतों को छोड़ना, बुरी बातों को बोलना अपनी जुबान से बंद कीजिए। अब जब भी अपने मुखों को खोले प्रभु के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा करें, निराश नहीं। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर एक चीज़ नहीं मिलेगा, वो है निराशपन जीवन प्रभु हमें कभी नहीं दिया है, लेकिन आखिर आशा का जीवन आपके लिए हो। प्रभु का वचन क्या कहा? यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कैन को प्रभु ने एक अच्छा बात कहा, यदि तू भला करे क्या तेरे लिए भला ना होता? यदि हम भला करेंगे तो प्रभु हमारे लिए प्रत्येक भलाई के रास्ते को खोलेगा। नहीं तो शैतान क्या है? द्वार पर खड़ा हुआ है,
हमें पाप, निंदा, व्यभिचार, गंदगी में ढकलने के लिए ही है। उसीलिए उन चीज़ों को पीछे रखिए, आप प्रभु से प्रेम कीजिए। जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे सच्चे हृदय से, तब हम किससे प्रेम करेंगे? फिर से किससे कर पाएंगे? अब तो हाँ बोलिए, अभी भी ना ही बोल रहे। हाँ, हम कर पाएंगे। याद रखिएगा, मैंने शुरुआत में क्या कहा? जो तू तेरे मुंह से अंगीकार करेगा, शैतान वही तुम्हारे ऑपोजिट करेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो हम स्वीकार करेंगे प्रभु हमारे लिए वही करे। हम जब कहेंगे कि नहीं मुझसे प्रेम नहीं होगा, तो शैतान आपके लिए वही देगा। शैतान जानता है, याद रखिएगा, शैतान सबके मन में जानता है कि कौन किस में से कमजोर है। शैतान 12 चेलों को देखा, यीशु के साथ रहकर सब मजबूत है। कोई प्रार्थना करता, कोई यीशु से बात करता, कोई राज के बात, उसमें से देखा इनमें से एक चेला है जो लालचपन से भरा हुआ है, वह इस्करियोता यहूदा। शैतान ने उसको ही पकड़ा, किसी और को नहीं पकड़ा। वो जानता है कि इसमें से कमजोर कौन है। शैतान हमें जानता है कि हम में से कमजोर कौन है, हम विश्वास में कितने कमजोर पड़ते हैं, हमारी जुबान से क्या निकलेगा, बुरी बातें क्या, हमें ही पकड़ता है। नहीं प्रभु, सदा तेरी मेरी जुबान तेरी स्तुति के लिए हो, तेरी महिमा के लिए हो। आपके जीवन में जो ना भी हो, प्रभु से कहिए प्रभु मेरे ये लिए कर, मेरे लिए हो पाए, मेरे परिवार के लिए हो पाए, मेरे जीवन के लिए हो पाए। आज से अपने मुखों से उस बुरी बातों को निकालना बंद कीजिए कि ये नहीं होगा। आप कहिए प्रभु मुझसे तो कभी नहीं होगा, लेकिन आपसे सब कुछ हो सकता है। आमीन। क्योंकि प्रभु सब कुछ करता है। बाइबल कहता है कि यहोवा ईरे है, वो सब कुछ पूरा करने वाला है। उसके लिए पूरा कीजिए। आपका हस्बैंड नहीं बदल रहा, आपके परिवार में कुछ चीजें नहीं हो रही, प्रभु मैं थक गया हूं, इस बार आप काम कर। प्रभु क्या कहता है? मेरे हाथ में छेनी और हथौड़ा है, पुराना नियम में लिखता है, मैं तोड़ूंगा। जब मैं बनाना स्टार्ट करूंगा वो नया ही, पुरानी चीज प्रभु नहीं देता है। पुराने जूते किसको अच्छे लगते हैं नए आने से? आपके पास एक जूता है जो 3 महीना से पहनते हैं, और अचानक आपको एक मनपसंद जूता आ गया, क्या वही 3 महीने वाला जूता पहनेंगे? आपका नजर बार बार रहेगा कब मैं ये पहनूं, कब मैं पहनूं। पुराने चीजें प्रभु को देने की आदतें नहीं है, वो हमें हर एक चीज नया देता है। ये तब नया मिलेगा जब आप अपने परमेश्वर से प्रेम करेंगे। आप अपने परिवार में, याद रखिएगा, कई लोग, एक लास्ट बात बोलकर समाप्त करूंगा, कई लोगों के परिवार में बहुत कंप्लेंट आता है, कंप्लेंट में शिकायतें आती है कि कहाँ जाती है, क्या सीख कर, क्योंकि हम घर में बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं, बच्चों को उल्टा पुल्टा कहते हैं। तब हमारे परिवार के लोग नहीं बदलते हैं। जब नहीं बदलते हैं तो हमारा चर्चा ना बंद होता है, प्रभु को महिमा देना बंद होता है। उसीलिए जब आज हम सीख कर गए हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, मतलब याद रखिएगा, जो मनुष्य से प्रेम नहीं करता वो कलीसिया में झूठा ही बैठा हुआ है। जो मनुष्य से प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है, क्षमा मांगता है, माफ़ करता है, वो सबसे प्रेम करता है। तो आइए आपके सामने वाला जो है उसका हाथ पकड़िए, हम प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। 2-2 जन करके अपने हाथ पकड़िए। अपने पड़ोसी है, आपका पड़ोसी अभी कौन है? आप मत बोलिए कि यही मेरे पास बैठ गया, नहीं प्रभु, ये मेरे पास बैठे तब मैं बदलूं प्रभु। कोई आपका पीछा लगे तब आप भाग पाएंगे। रेस के मैदान में कोई आपको अकेला दौड़ेगा तब जीत कर क्या करेंगे? सोचो पीछे कोई है, शैतान पीछे है, मुझे जीतना है, प्रेम में जीतना है, नम्रता में जीतना है, धीरज में जीतना है। आइए आंखों को बंद करते प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर राजा प्रभु, तेरा वचन मेरे लिए है प्रभु जी, तेरा वचन मेरे जीवन में हो प्रभु जी। मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु। प्रभु मुझ पर तरस खा प्रभु कि मैं लोगों से प्रेम कर पाऊँ राजा। मेरा प्रेम लोगों के प्रति अलग होता है प्रभु, मेरा बुलाहट लोगों के प्रति अलग होता है राजा। मैं अपने जीवन को बदल नहीं पाता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तू अनुग्रह कर राजा प्रभु जी। पवित्र आत्मा मेरे जीवन को बदल राजा, मेरे जीवन को बदल प्रभु जी, कि जैसे तेरी मर्जी हो प्रभु जी। ओ प्रभु तू आशीष कर, तेरी इच्छा, तेरी अनुग्रह हो प्रभु जी, तेरी अगुवाई हो प्रभु जी। प्रभु मेरे हृदय को छू प्रभु जी। मुझे विश्वास है प्रभु, मेरी जुबान के द्वारा आज से बुरी बातें नहीं निकलेगी प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि लोग मेरे विषय में जो भी कहे प्रभु जी, मैं तेरी बेटी हूँ प्रभु, मैं तेरी बेटा हूँ प्रभु जी। प्रभु मेरे जीवन में कर प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा प्रभु जी, अनुग्रह कर राजा प्रभु जी। प्रभु जी अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर, तेरी इच्छा है हम सबके जीवन में प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु जी। ओ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करेंगे, थोड़ा प्रार्थना करें अपने लिए। आप सब कोई अपने अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना कीजिए, जो अपने बगल में उनकी समस्या के लिए प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, अनुग्रह करेगा, दया करेगा। दिल से करो सजदा तुझे, तेरी ही आराधना। प्रार्थना कीजिए, दिल से करो, दिल से सजदा तुझे, तेरी ही आराधना।
यीशुआ यीशुआ सुन ले मेरे दिल की दुआ सुन ले यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ बादल है तू धूप में छाँव का बादल है तू रात में है आग का बादल है तू धूप में छाँव का बादल है तू रात में है आग का बहता झरना सूखी भूमि पर सागर में तू रास्ता बहता झरना सूखी भूमि पर सागर में तू रास्ता मिलकर प्रार्थना करेंगे यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ यीशुआ 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ मेरे परमेश्वर तुझसे मैं क्या कहूँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ कि नहीं करता हूँ पतरस की तरह मैं जानता हूँ प्रभु तो सब कुछ जानता है प्रभु प्रभु मेरा प्रेम तेरे प्रति सदा बना रहे राजा प्रभु मैं कितने लोगों को माफ नहीं कर पाता हूँ मैं क्षमा नहीं कर पाता हूँ तेरे तरह प्रभु मैं आदर नहीं कर पाता हूँ राजा प्रभु मेरे हृदय को वैसा बना प्रभु मेरे मन को वैसा बना प्रभु जी प्रभु जितने भी हथियार मुझ पर गिरे प्रभु मैं जानता हूँ तू मेरी रक्षक है राजा मुझसे हानि नहीं होने देगा प्रभु तेरा बलवंत हाथों के नीचे मैं रह पाऊँ राजा तेरी सामर्थ हाथों के नीचे रह पाऊँ राजा आज मैं अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करता हूँ आज मैं मेरे साथ जो पड़ोसी बैठे उसके लिए प्रार्थना करता हूँ उसके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ तो बदल दे उन सब के जीवन को राजा उनके हृदय को बदल दे राजा आज तेरा प्रेम को लेकर घर जाएंगे राजा यदि मैं घर में प्रवेश करूं प्रभु केवल तेरा प्रेम को बांटू राजा मैं लोगों से तेरे प्रेम के विषय में चर्चा करूं राजा जिस प्रकार मरियम ने तेरे प्रेम की चर्चा किया प्रभु तो सबों को मेरी बहनों को आशीष कर और हमारा जो पिता परमेश्वर आज प्रभु जी हमारी जो बहनों का टीम आया प्रभु जी उन टीम को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी तो अनुग्रह कर दया कर सारे लोग अनुग्रह कर दया कर राजा प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु धन्यवाद करते राजा धन्यवाद करते राजा हम सब हाथ को उठाएंगे हम जिसका हाथ पकड़े हैं उसके उनको हाथ लेकर उठाएंगे प्रभु मेरा हाथ मेरा हृदय तेरे नजरों से छिपा नहीं प्रभु मैं अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन को बदल प्रभु इनके परिवार को बदल राजा इनके परिवार के लोग आए प्रभु इनके घर के लोग आए राजा और प्रभु जी मैं आज प्रभु अपने परिवार के साथ भी वो प्रेम रखूं राजा अपने पड़ोसी के साथ भी प्रेम रखूं राजा क्योंकि प्रेम मुझ में उत्पन्न नहीं होता प्रेम आप में उत्पन्न है और आपका प्रेम आपने मुझे दिया है प्रभु तेरे प्रेम में बना रहूं सदा इस मुंह से प्रभु अंगीकार करूं अपने गुनाहों को मानूं और जो भी कहूं अच्छा कहूं प्रभु मेरे लिए हो मेरे परिवार के लिए हो इस कलेक्शन के लिए उस बच्चे के सब के लिए प्रभु धन्यवाद करते प्रभु धन्यवाद करते हम सब मिलकर एक साथ एक हृदय से कहेंगे आमीन 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 प्रभु आप सबको आशीष करें आमीन